हेलो दोस्तों, एमएससी मैथ चैनल पे स्वागत है आपका। और आज हम लोग लाभ और हानि सीरीज का 9वां क्लास देखने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग एक ही वीडियो में 3-4 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान होगा, बस आप थोड़ा सा उसको समझिएगा। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप वीडियो को देखिए और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाए तो वहाँ से भी बना लीजिए। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस आपका होगा तो इसका बेहतर बेनिफिट आपको मिल पाएगा। इसीलिए यहाँ वीडियो में देखिए, फिर आपके पास जो उपलब्ध प्रैक्टिस सेट हो वहाँ से भी इसको थोड़ा सा और प्रयास कर लीजिए, इसका अभ्यास कर लीजिए। आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। शुरू से अंत तक आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एक बार में ही मैथ को अच्छा कर लेने का प्रयास कीजिए। आइए एक क्वेश्चन देखिए। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, लाभ और हानि क्लास 9। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% के लाभ पर 10% के लाभ पर चाय बेचता है। तथा वास्तविक माप से तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाद 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें कुछ चीज नया होगा, कुछ जो पहले के वीडियो में हमने किया है उसी को यहाँ पे लागू करेंगे। आइए कैसे करेंगे देखते हैं। हल है आपका। कहा पहले क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 10% का लाभ कमाता है चाय बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ कमाता है, लेकिन वह चोरी भी कर रहा है। कितना चोरी कर रहा है? 20%। वजन में चोरी कर रहा है। तो मान लीजिए 1 केजी मान लीजिए, यानी 1000 ग्राम लिखेंगे कि चूंकि 1000 ग्राम पर 20% की चोरी, अतः दिया गया वजन बराबर 1000 ग्राम पे 1 केजी पर बना रहे हैं, 1000 ग्राम पे 20% की चोरी की जा रही है, अतः दिया गया वजन कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ 1000 ग्राम माइनस 1000 ग्राम का 20/100, यानी 20% जो चोरा ले रहा है, चोरी कर ले रहा है, उसको निकाल लेंगे 1000 ग्राम में से। तो बराबर आपका हो गया 1000 ग्राम माइनस 200 ग्राम बराबर दिया कितना? 800 ग्राम दिया। 800 ग्राम दिया। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं लेकिन दे रहा है 800 ग्राम, तो बचा कितना दे रहा है? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को परसेंटेज में बदल दीजिए तो प्रतिशत में आपका कितना हो जाएगा? तो 200/800 गुना 100।
कटा दीजिए, यानी वह कितना चोरी कर रहा है, तो 25% की चोरी कर रहा है। 10% लाभ भी ले रहा है और चुरा कितना ले रहा है, 25%। किस पर? वो अपने लागत पर 25% का लाभ कमा रहा है। विक्रय मूल्य पर 20% का कम तोल रहा था, लेकिन वह अपने लागत पर कितना कमा रहा है, 25% कमा रहा है। तो यहां पे क्या कहा आपका, उसका कुल लाभ प्रतिशत बराबर, कुल लाभ प्रतिशत बराबर। तो एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम बताए थे, क्या हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए एक ट्रिक पर। तो पहला आपका लाभ कितना है, 10 प्लस दूसरा लाभ कितना आया, 25 प्लस 10 गुना 25/100। कटा दीजिए इसको, 25 चौका 100, इसको कटाएंगे तो 2.5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 35 प्लस 2.5। आइए इसको पूरा को प्रतिशत लिख दीजिए, बराबर आपका हो गया 37.5% कुल लाभ हुआ उसका। 37.5% उसका कुल लाभ हुआ। अब जब आप समझ गए तो कुछ नहीं करना है, इतना सिर्फ आपको 10% देख ही रहे, यहाँ जो 20% है इसी को सिर्फ कर लेना है। तो 1000 ग्राम माने हैं, वहां से 20% निकाल लेंगे, जितना बचेगा उस पर उस लाभ को निकाल देंगे। प्रतिशत में जो उसका लागत था उस पर लाभ निकाल लेंगे आपका, यहाँ पे 25% आ गया। अब इसको मन में जोड़ लेंगे, थोड़ा सा गुना भाग है कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ जो हमने यह किया इतना आपको ध्यान रखना है। 20% ही नहीं जोड़ दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि वास्तविक माप से 20%, वास्तविक माप से 20% कम दे रहा है। आखिर वह जो दे रहा है उस पर लाभ कितना हो रहा है उसका, तो वह 800 ग्राम दे रहा है, तो उस पर उसका लाभ हो रहा है 200 ग्राम। तो इस पर परसेंटेज निकाल लेंगे और उसको जोड़ेंगे, इसका ध्यान रखना है आपको। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखें, एक दूसरा प्रश्न देखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। एग्जाम का कोई निश्चित एजेंडा नहीं होता, वह आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। जो भी आए उससे आप मुकाबला कर सकें, इसके लिए हमेशा तैयार रहना है। आइए दूसरा क्वेश्चन एक देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक बेईमान बनिया सामान खरीदते समय सामान खरीदते समय 15% और सामान बेचते समय उतना ही प्रतिशत ठगता है, उतना ही प्रतिशत ठगता है। बेईमानी से वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? बेईमानी से वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? ध्यान दीजिएगा, लाभ हानि का जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप रोजमर्रा की जिंदगी में डेली बाजार जाते हैं और बाजार में किसी न किसी बहाने कपड़ा वाला, सब्जी वाला, चाहे जो भी हो, किराना वाला, किसी न किसी माध्यम से आपसे ठगता है। यदि आप कॉन्शस हो, आपको सब जानकारी हो, परसेंटेज निकालने, लाभ हानि, कितना लाभ हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, किस पर लाभ दे रहा है, क्रय मूल्य पर दे रहा है कि विक्रय मूल्य पर दे रहा है, इसका ज्ञान आपको वहाँ भी
काम देगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, पूरे ध्यान से जब आप इसको समझिएगा तो इसका प्रयोग वहाँ भी दिखेगा आपको, रोजमर्रा की जिंदगी में जहाँ भी जाइएगा वहाँ भी दिखेगा। इसीलिए थोड़ा सा समझिएगा। कहा कि एक बेईमान बनिया सामान खरीदते समय, यानी वह जिससे खरीदा वहां पे 15% की चोरी की है, और फिर सामान बेचते समय और जिसको बेचा उस पर भी 15% कमा लिया, तो कितना ठगा। अभी जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं उसी सूत्र को लगा दीजिए। और इसे यदि आप नहीं जानते तो कहिएगा कि ना 15% पहले ठगा 15% बाद में, तो 15 तो 30 हो गया। कहा क्या लिखा? उतना ही, तो 30 हो गया। नहीं, उतना नहीं, क्या लिखेंगे? वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर, तो क्या? तब 15 प्लस 15 गुना 15/100। 30 नहीं, 30 से ज्यादा ठगा है वो। कितना ठगा सो देखिए, तो बराबर हो जाएगा आपका 30 प्लस आई हो जाएगा 225/100 बराबर हो जाएगा आपका 30 प्लस 2.25 बराबर हो जाएगा 32.25% लाभ उसको होता है। कितना लाभ होता है? 32.25% उसका लाभ होता है टोटल। लेकिन यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप उल्टा पढ़ा देगा और आपसे कहेगा कि ना आप तो इतना ही लाभ कमा रहे हैं। तो इसलिए सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन देखें। बस कुछ नहीं कीजिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा और उस पर बैठा देना है। आइए अगला प्रश्न देखें। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत आसान कर दूंगा मैथ आपके लिए। एक बेईमान व्यापारी, एक बेईमान व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके, त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते समय सामान खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 15% का धोखा करता है, बेईमानी से वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? बेईमानी से वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। यहां भी उसी फॉर्मूला को लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे दोनों बार वो बेईमानी करके ही लाभ कमा रहा है। खरीदते समय 10% का बेईमानी किया और बेचते समय 15% का बेईमानी किया, तो कितना लाभ हुआ? कुछ नहीं, लाभ प्रतिशत बराबर 10 प्लस 15 प्लस 10 गुना 15/100। 15 10 25 प्लस आई हो गया 150। 150 में 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5 बराबर आपका हो जाएगा 26.5। 26.5%, यानी टोटल कितना लाभ कमाया? तो 26.5% लाभ कमाया। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसको आप रामबाण समझिए अपने एग्जाम के लिए और पूरी तरह से दिमाग में उतार लीजिए, पूरी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन अगला देखें।
बाद में आपके लिए एक वीडियो डालूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होंगे और आप उसको बनाएंगे। हर जो चैप्टर को पढ़ा रहे हैं बनवा रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न आपको हम वीडियो बना के दे देंगे और आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन पहले आप समझ लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, ये भी वही चीज़ है लेकिन लिखने का तरीका अलग था। चौथा क्वेश्चन आपका है, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः तथा चौड़ाई में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान दीजिए, यहां पे दो आयाम हैं, लंबाई और चौड़ाई। कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम इसमें शामिल किए हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे दो आयाम हैं, लंबाई और चौड़ाई, और दोनों में वृद्धि हो रही है। दोनों में वृद्धि हो रही है तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? वही फॉर्मूला लगा दीजिए। कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना था आपका? तो लंबाई में 12, तो 12 प्लस चौड़ाई में कितना? 15, तो 15 प्लस 12 गुना 15 बटा 100, 12 15 हो गया आपका 27 प्लस परसेंटेज लगा दीजिए 27 प्लस, और 15 को 12 मरतबे जब गुना कीजिएगा तो होता है आपका 180 बटा 100 बराबर आपका हो जाएगा 27 प्लस 1.8% बराबर हो जाएगा 28.8% आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। दो आयाम में अलग अलग यदि वृद्धि हो रही हो तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि कहे तब भी यही फॉर्मूला लगाइएगा आप। एग्जाम में याद रहे, दो आयाम में अलग अलग वृद्धि हो रही हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि यदि कहे तो यही फॉर्मूला लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखिए, पूरी तरह से समझिए। जहां भी आपको परेशानी हो आप हमें लिखिए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिल्कुल मन लगा के और इसको ठीक कर ही लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति 178 रुपए में 11% की हानि पर, यदि कोई व्यक्ति 178 रुपए में 11% की हानि पर वस्तु बेचता है तो उसे 11% लाभ प्राप्त करने के लिए 11% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना विक्रय मूल्य निर्धारित करना होगा? कितना विक्रय मूल्य निर्धारित करना होगा? ध्यान दीजिएगा, 178 रुपये में बेचता है तो 11% की हानि होती है। कहे थे कि 100 पर प्रतिशत की गणना कितने पे करते हैं? 100 पे करते हैं। प्रतिशत की गणना किस पे करते हैं? 100 पे करते हैं।
तो 100 में 11% की हानि हो रही है, तो वह कितना में बेच रहा है? 178 में बेच रहा है। लिख लीजिए, चूंकि 11% घटा लीजिए 100 में से, तो हो जाएगा 89 यानी 89 पर 100 शॉर्ट बनाइए। इसीलिए 178 पर, तो 100 बटा 89 गुना 178 कटा दीजिएगा, 2 मरतबे कटेगा, बराबर आपका आ गया 200 रुपये। कितना आ गया? 200 रुपये। अब कहता है कि उसका लागत कितना था? 200 रुपये। अब इस पर 11% लाभ पर बेचना है उसको, इस पर 11% लाभ कमाना है। पुनः फिर 100 में 11 जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे कि पुनः चूंकि 100 रुपये पर 110 रुपये, 100 रुपये पर 110 रुपये, इसीलिए 200 रुपये पर, तो हो जाएगा आपका 110 बटा 100 गुना 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 दूना 22 यानी 220 रुपये पर वह बेचेगा। कितना विक्रय मूल्य निर्धारित करना होगा? 220 रुपये। 11% हानि पर 178 में बेच रहा था, तो 11% लाभ के लिए कितना निर्धारित करना होगा? तो उसको 220 रुपये निर्धारित करना होगा। एक ऐसा प्रश्न पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, और यहाँ भी उस पर एक आधारित प्रश्न बताए हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर एक बार देख लीजिए। चूंकि 11% हानि हो रही है, तब 178 रुपये में वह उसको बेचता है, तो उसका वास्तविक मूल्य निकाल लीजिए। तो 11% हानि हो रही है, इसलिए 100 में से घटा दिए हैं, तो 89 पे 100, इसलिए 178 पे निकाल दिया, 200 आ गया। और फिर 200 पर अब लाभ कमाना है 11%, तो 100 पर 110, 100 पर 110, इसीलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 11%, यहाँ तो 10 ही प्रतिशत जुड़ा। 111 कीजिए इसको, 111 कीजिए इसको, तो हो जाएगा 222। सॉरी, यहाँ 222 तेजी में बनाने के कारण थोड़ा ध्यान नहीं रहा। 110 पर 111, चूंकि 11% जुड़ रहा है, तो 200 पर, तो 222 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा भी ध्यान आपका भटका, जैसे मेरा अभी हुआ, थोड़ा सा भी ध्यान आपका इधर उधर गया, तो प्रश्न गलत हो जाने की संभावना रहेगी। इसलिए पूरे ध्यान से आप देखिए, पूरे ध्यान से बनाइए।